चलिए, इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 18 के बारे में। हम लोग आर्टिकल 17 कल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे कि अनटचेबिलिटी को कैसे रिमूव करने का, कहाँ पे अलाउ किया गया, कहाँ पे उसको अलाउ नहीं किया गया, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स का सीरीज शुरू किए हैं। फंडामेंटल राइट्स हम लोग जानते हैं कि 12 से लेकर के 35 तक है। उसमें टोटल 24 आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर के हम लोग 70 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 18 का। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो बात करता है, ये बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी के बात करता है, समानता का अधिकार इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आज हम लोग का वो उसका पार्ट का लास्ट है। इसके बाद फिर कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग जो आर्टिकल 18 में जो बात करने वाले हैं, आर्टिकल के अंदर ही सिर्फ टाइटल से रिलेटेड बात चलेगी। ठीक है, किसका अधिकार दिया गया है कि वो टाइटल रख सकता है और किसको अधिकार नहीं दिया गया है कि कौन सा टाइटल लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है। इसके लिए एक टाइटल का जो है एक बैकग्राउंड थोड़ा सा समझें। तो टाइटल पहले जो यूज़ किए जाते थे, राजा महाराजा अलग अलग टाइटल यूज़ करते थे और वो उसके पोस्ट को डिफाइन करता था। विक्रमादित्य, ठीक है, इस तरह का टाइटल जो हुआ करता, महाराजा, इस तरह का टाइटल जो हुआ करता था। महात्मा गांधी जी को भी एक केसरी हिंद का मिला था टाइटल, जो कि अंग्रेज के द्वारा दिया गया था। तो ये सब टाइटल एक पोस्ट को डिफाइन करता था। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि तुम बड़ा हो तुम छोटा हो, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए जो पहले से चलते आ रहे थे, अगर कोई महाराजा है, अगर वो मान लीजिए महेंद्र प्रताप है ना, और महाराजा का टाइटल लेकर के रखे हुए हैं, कोई छोटे कास्ट का है, वो महाराजा का टाइटल नहीं ले सकता था क्योंकि छोटे कास्ट का था। तो एक कास्ट वाइज भी टाइटल पहले थी, और वो टाइटल एक सुपीरियर के लिए अलग थी और जूनियर के लिए कुछ अलग थी, कह सकते हैं। जो बैकवर्ड क्लासेस थे उसके लिए अलग थी। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आप देखिएगा टाइटल अलग अलग लोग भी दिए हैं, तो बहुत सारे टाइटल जो फेवरेबल होते हैं, वो सिर्फ उसके काम के लिए बहुत सारे टाइटल दिए जाते हैं। भारत रत्न जो होते हैं, ये सब जो दिए जाते हैं, जैसे मिलिट्री के अंदर में देखिएगा कैप्टन का, ये सब चीज़ का टाइटल उनके पास होता है। तो ये होता है उनके पोस्ट को वहाँ ज़रूरी होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशन होता है वहाँ पे देना पड़ता है, ताकि उस ग्रुप में वो अपने पोजीशन को दिखा सके कि तुम किस लेयर पे हो, कौन सा पोस्ट पे हो, उसके लिए देना पड़ता है। तो उसको हम लोग ऐसे टाइटल लेकर के नहीं समझेंगे जो बैकग्राउंड पहले से हिस्टोरिकल चले, उसको लेकर के नहीं चल सकते, उसको सम्मान में दिया जा सकता था, ऐसा कहा जाता है। भारत रत्न भी आजकल देखिएगा, भारत रत्न जिनको मिला है उसके पहले नाम लगा लेते हैं, तो वो उनका पोस्ट डिफाइन नहीं करता है, उनका बड़प्पन डिफाइन करता है कि वो सम्मान उनको मिला है कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वो उनको टाइटल के अंदर नहीं लिखा जाता, उनका फेवरेबल कह सकते हैं, उसका कंडीशन है जहाँ पे ये ले सकता है और उसको यूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़। ठीक है, देखिएगा टाइटल अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आज के डेट में जो नीच कास्ट में या अपर कास्ट में सिंह हो गया, ये सब क्या है, टाइटल है। सिंह हो गया, राजपूत हो गया, जो टाइटल लोग लगाते हैं, कुशवाहा, यादव, इस तरह से क्या टाइटल है जो कि एक कास्ट को ये क्या करता है, ये रेफर करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टाइटल्स हैं जो कि पार्टिकुलर किसी पर्सन को ही दिया जा सकता है, हर कोई नहीं लगा सकता है। अब नहीं लगा सकता है तो लॉ उसका बनाना पड़ेगा, नहीं तो सब कोई कैप्टन लगा के घूमेगा, मैं भी लगा लूँगा कैप्टन के कस्य, तो फिर ये सब चीज़, फिर मेरा कैप्टन में और जो वो रियल में कैप्टन है उनमें अंतर ही नहीं रहेगा। तो इसको समाप्त करने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए एक आर्टिकल लाई गई है, आर्टिकल 18। ये बात करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, कि अबोलिशन मतलब होता है समाप्त करना, टाइटल को कहाँ पे समाप्त किया जा सकता है। इसमें आपको जो है आर्टिकल 18 के अंदर में क्लॉजेज, 4 क्लॉज आपको पढ़ने, और 4 क्लॉजेज से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसमें केस ज़्यादा नहीं बनता है, आप खुद समझ सकते हैं कि टाइटल जरूरी नहीं है किसी सोसाइटी को इक्वल लेकर के आना है। तो उतना बड़ा बड़ा जो विक्रमादित्य का, महाराजा का, इस सम्राट का, इस सब का टाइटल का आज का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए पहला चीज़ एक याद रखिएगा कि मिलिट्री टाइटल्स को जनरली जो इंडियन सिटीजन को मना किया गया है कि जो मिलिट्री टाइटल्स जो होते हैं, जैसे मेजर, जनरल, कैप्टन, इतने बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, और एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर। मैं अभी अगर पीएचडी कर चुके हैं तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, वो सिर्फ आपके सम्मान में दिया जाता है, ना कि वो टाइटल के रूप में है। ठीक है ना, तो सम्मान में दिया जाता है उसको।
तो इसको आप नहीं लगा सकते, जैसे CA LLB ये सब चीज़ एकेडमिक टाइटल नहीं लगा सकते हैं। ये आर्टिकल कहता है कौन सा 18, और इसका क्लॉज 1 में कहता है कि आप मिलिट्री फिर एकेडमिक, मिलिट्री कोई भी टाइटल्स अगर है या फिर एकेडमिक कोई टाइटल है तो आप जनरली हमेशा इस चीज़ को हर कोई नहीं लगा सकता। इसके लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं, वही लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर का, तो डॉक्टर होते हैं वो लगाते हैं, या PhD कर चुके हैं तो डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर का साइन लगा लेगा और फिर दौड़ लेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। कहा गया है कि ये मिलिट्री टाइटल हर कोई सिटीजन को नहीं लगाने होते हैं, और एकेडमिक टाइटल्स भी आप लगा के नहीं घूम सकते। तो इसको रोकने का काम किया गया है किससे, आर्टिकल 18 के क्लॉज 1 में। तो आपसे पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन ही बन सकता है कि मिलिट्री टाइटल का प्रतिबंध किस में लगाया गया है, तो आर्टिकल 18 के ए में या फिर 1 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। दूसरा नंबर याद रखिएगा, जो फॉरेन टाइटल्स है, जैसे ये देखिएगा कैप्टन, जो पहले जो होता था कैप्टन, ये सब जो फॉरेन टाइटल होता था। बहुत सारे अभी देखिएगा, अभी तो इंडिया के अंदर में इतना डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट स्टेट में अलग अलग टाइटल है, लेकिन फॉरेन में बहुत सारे टाइटल जो चलते हैं, और उसको चाहिए कि अपने इंडिया के अंदर रहते हुए उसको अक्वायर कर ले, हम अपने नाम के आगे लगा लें, अब्राहम लिंकन कुछ ऐसा कुछ नाम लगा लें, तो आप नहीं लगा सकते। इसको प्रतिबंध किया गया है। इंडियन सिटीजन अगर कोई है तो आप फॉरेन टाइटल नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, ये सब नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये नहीं लगा सकते। यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं टाइटल फ्रॉम कौन से फॉरेन, तो ये जो टाइटल फ्रॉम फॉरेन जो बात करें, ये नहीं लगाने की बात करें, नहीं लिखे, लेकिन याद रखिएगा नहीं की बात करें। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप चाहते हैं कि फॉरेन टाइटल लगा लें, तो आप नहीं लगा सकते। ये कौन कहता है, तो आर्टिकल 18 का क्लॉज 2 कहता है कि आप फॉरेन का कोई भी टाइटल इंडिया के अंदर में लगा नहीं सकते। अच्छा, मान लीजिए फॉरेनर है और वो चाहता है कि अब अपना, क्योंकि मान लीजिए फॉरेनर कोई सिटीजन है और इंडिया के अंदर में स्टेट के, याद रखिएगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट काम कर रहा है तो लगा ले, उनका पहले से नाम है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई फॉरेन सिटीजन है, फॉरेनर है, और वो क्या करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है अंडर द स्टेट, वो फॉरेन है, अपने इंडिया के अंदर में कोई मान लीजिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई पोस्ट पे है, और चाहता है कि अपना टाइटल को अक्वायर करके कंटिन्यू चले, तो उनको क्या करना होगा, जा करके प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब उनसे आज्ञा लेना पड़ेगा कि मैं अपना टाइटल इंडिया के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ही लगा सकता है, अदरवाइज नहीं लगा सकता। इस बात को कहता है आर्टिकल कौन सा, 18 का क्लॉज 3, ठीक है। क्लॉज 3 कहता है इस बारे में, इसका मतलब है फॉरेन से भी कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसके लिए पहले उनके टाइटल को कौन चीज़ का, प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तो ही आप लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप अगर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑफिस है जो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको लेना पड़ेगा, तो ही टाइटल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप आए फॉरेन से और अब चाह रहे हैं कि मिलिट्री के अंदर में मान लीजिए मेजर का आपको बना दिया जाता है, अपना टाइटल यूज़ करना था, अगर बनाया जाता है तो प्रेसिडेंट चाहेंगे तो टाइटल जो वहाँ का है लेकर के चलिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये वाली बात कहता है कौन सा, आर्टिकल 18 का क्लॉज 3। उसके बाद है लास्ट नंबर, अगर मान लीजिए कि आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है, यहाँ पे बात करें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट, अपने स्टेट की बात करें, आप इंडियन सिटीजन है, और क्या होता है फॉरेन से आपको किसी तरह का प्रेजेंटेशन मिलता है, किसी तरह का इमोल्यूमेंट मिलता है, कोई मान लीजिए कोई गिफ्ट मिलता है, कोई इस तरह का स्वागत के लिए कोई चीज़ ऐसा मिलता है जो कि फॉरेन से, या फिर कोई टाइटल ही दे देता है, कोई सम्मान ही दे देता है, तो आप बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट का नहीं ले सकते। इसका मतलब है अगर फॉरेन से कोई सम्मान मिल रहा है, या फिर कोई प्रेजेंट मिल रहा है, या फिर इमोल्यूमेंट मिल रहा है, तो आपको पहले प्रेसिडेंट से आज्ञा लेना पड़ेगा कि हजूर मैं लूँ कि ना लूँ। अगर हजूर कह देंगे नहीं लेना है तो नहीं ले सकते, अगर कह देंगे कि ले लीजिए तो आप ले सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 18 का क्लॉज 4, ठीक है, आर्टिकल 18 का क्लॉज 4। इसका मतलब है टाइटल से रिलेटेड जो भी कहानी करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट पे। तो याद रखिएगा, कौन अलाउ कर सकता है टाइटल लेने के लिए, अक्वायर करने के लिए, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, अदरवाइज कोई इसमें शामिल नहीं है। ये आर्टिकल 18 यहाँ से डील करता है। तो याद रखिए सिंपल सी बात, आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल एक समराइज कर लीजिए। आर्टिकल 18 के अंदर अबोलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है, मतलब टाइटल को समाप्त करने की बात कही है। कौन चीज़ के, अगर हम लोग फर्स्ट बात करें तो मिलिट्री और एकेडमिक आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल क्लॉज जो है 1 कहता है, उसे तो मैं सोचा आर्टिकल क्लॉज अपना देख लीजिएगा।
उसके बाद अगर आप फॉरेन स्टेट के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉरेन स्टेट का मान लीजिए कोई सिटीजन है और इंडिया के अंदर काम करना चाह रहा है और यहाँ पे चाहता है कि अपना टाइटल, तो प्रेसिडेंट का परमिशन लेकर के आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप टाइटल कोई फॉरेन से लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते, फॉरेन टाइटल इंडिया में नहीं चल सकता। उसके बाद यहाँ पे अगर स्टेट के अंदर में हैं आप, कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है और बाहर से कोई सम्मान मिलता है, किसी तरह का इमोल्यूमेंट मिलता है, तो आप नहीं ले सकते विदाउट परमिशन ऑफ कौन चीज़ का प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा तो ही, नहीं तो नहीं। इतना ही है बात। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 के साथ। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ें।